और वक्फ बिल पर कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की नजर पहले एनडीए के सहयोगी दलों पर रहेगी। कांग्रेस संदेश देने की कोशिश करेगी कि यह बिल सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करके वोट बटोरने की कोशिश है। इसके लिए कांग्रेस की नजर रहेगी कि एनडीए के सहयोगी यानी टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी और हम पार्टी का आखिर रुख क्या है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीधे बिल का विरोध करने की बजाय बिल में जो क्लॉज दिए गए हैं उन पर विरोध की बात करेगी, जिससे मामला मुस्लिम समर्थक न दिखकर सरकार की ध्रुवीकरण की सियासत की तरह दिखाई दे। हालांकि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ मिलकर ही लेगी। और अब हम आपको इस बोर्ड की संपत्तियों से जुड़ी वो जानकारी देते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल देश भर में 32 ऐसे राज्य हैं जहां वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं। किस राज्य के पास कितनी संपत्ति है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, गुजरात वक्फ बोर्ड के पास 11,702 संपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसके बाद हरियाणा वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो 12,642 और वहीं हिमाचल वक्फ बोर्ड के पास 1,287 संपत्तियां हैं। एक एक करके आप राज्यों के नाम देखते जाइए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास 19,291 संपत्तियां दर्ज है। ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की बात करें तो 33,147 संपत्तियां यहां दर्ज है। केरल वक्फ बोर्ड के पास भी देखिए 11,480 संपत्तियां हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करें तो 15,002 संपत्तियां मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है। महाराष्ट्र की बात देखिए 11,492 यहां पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के पास है। ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों से। तो वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं ये आंकड़ा देखिए आप समझ सकते हैं। ओडिशा वक्फ बोर्ड के पास 4,000 से ज्यादा संपत्तियां यहां दर्ज हैं। लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को जा सकता है। वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा की संभावना कम है। स्टैंडिंग कमेटी में बिल पर चर्चा होगी। कांग्रेस भी चाहती है कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। तो आखिर वक्फ बोर्ड पर संशोधन की जरूरत क्यों है, यह सवाल बना हुआ है। वक्फ बोर्ड को लेकर आज से नहीं अंग्रेजों के समय से विवाद रहा है और इसे इस्लाम के नाम पर लोगों की जमीनें हड़पने का अड्डा बताया जाने लगा था। साल 1913 में ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया गया, लेकिन इस फैसले को भारत सरकार ने नहीं माना और आजादी के बाद वक्फ बोर्ड की शक्ति बढ़ा दी गई। आपको बताते हैं इसके बारे में जानकारी दे दें। ये टाइमलाइन आप देखिए। 1954 में नेहरू सरकार में वक्फ बोर्ड अधिनियम को पारित किया गया था। संपत्ति पर दावे और रखरखाव को लेकर प्रावधान बनाए गए थे। तो ये एक सबसे पहले ये हुआ। उसके बाद 1995 में क्या हुआ, नरसिम्हा राव की सरकार में इसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। यूपीए सरकार ने बेसिक एक्ट में संशोधन किए, बदलाव किए और वक्फ बोर्ड को और ज्यादा अधिकार दिए गए। इसमें आपको बता दें कि किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार दे दिया गया। यहाँ पर साल 2013 में इसमें फिर से संशोधन किए गए, बदलाव किए गए और वक्फ को असीमित शक्ति और पूर्ण स्वायत्तता यहाँ पर दे दी गई। तो एक एक करके इसमें बदलाव किए गए, लेकिन वक्फ बोर्ड को लगातार अधिकार और भी ज्यादा मिलते चले गए। और वहीं वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर छत्तीसगढ़ में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है, जहां करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ के पास है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के शासन समय में रहे वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्षों की राय भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग है। कानून ये जो लेकर आ रहे हैं इसका मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट मुझको तो नज़र नहीं आता। जैसे धारा 370 का आम मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं था। 3 तलाक के मसले को भी लोग नहवा बना कर रखा था, आम मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं था। मुस्लिम जो है शरीयत कानून के हिसाब से चलते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, बल्कि और अच्छा होगा। जो चीज़ें अभी मौजूदा हालत में नहीं कर पा रहे हैं वो इस संशोधन से आ जाने के बाद में आराम से होने लगेगा। जो संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करें तभी तो आगे बढ़ेंगे। दुनिया के 50 देशों की जितनी जमीन है उतना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। ये लोग सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये भी एक परंपरा ठीक नहीं है। बड़े बड़े 20 लैंड भूखंड दे दिए जा रहे हैं, ये भी घोटाला है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर क्या कानूनी बुलडोजर चलाने वाली है,
देश की राजनीति में ये सवाल साइक्लोन बनकर इसलिए खड़ा हुआ है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर कैंची चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार बोर्ड के अधिकारों में 40 संशोधन करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन कर सकती है और इसके लिए विधेयक को 2 अगस्त यानी शुक्रवार को ही मंजूरी दी जा चुकी है। विधेयक में वक्फ बोर्ड को बेहिसाब ताकत देने वाली कुछ धाराएं निरस्त की जा सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी कटौती उस अधिकार में होगी जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार देता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से पहले सरकार ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी बात की है। इस बिल को लेकर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए इस बिल का आना जरूरी है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। अगर आप एरिया वाइज देखिए तो भारत में दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उससे कम है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये पहली बात तो पूरी तरीके से भेदभाव करता है। जब भारत में हमने सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, 1 नेशन 1 लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है। संविधान का मतलब होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। वक्फ बोर्ड जैसा विधान और किसी के लिए नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। ये जो है इसमें सबसे अधिक जो पीड़ित हैं वो गरीब मुसलमान हैं, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग हैं। ये एक्ट आएगा तो उसका सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद ही आप उसको ले सकेंगे। अभी वक्त में इतने घपले हैं, माफियागिरी है, वो समाप्त होगी। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती की खबर से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है। मुस्लिम बोर्ड कह चुका है कि ये मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार RSS के एजेंडे पर चल रही है और सरकार की नजर मस्जिदों और दरगाहों की जमीन पर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। बदलाव के पीछे जो मंशा है, जो जाहिर की गई है, वो ये है कि हम वक्फ प्रॉपर्टीज़ का वेरिफिकेशन करेंगे। कोई वक्फ बोर्ड के कहने से कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है मान नहीं लिया जाएगा। देखिए, असल में ये वक्फ जो होता है ज़मीन किसी भी काम के लिए, चाहे वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो या चैरिटी के लिए हो, वो कोई आदमी करता है, कोई फ़र्द करता है, कोई ख़ानदान करता है। देखिए, जिस तरह का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह की इनकी कार्य प्रणाली रही, सबको इनके हर हरकतों से सबको संदेह होता है। इसलिए सरकार को पहली बात इस बात को सदन के अंदर ही कहनी चाहिए। बाहर मंत्री लोग बोलते हैं, ये भी एक परंपरा ठीक नहीं है। जब बिल आ जाएगा विस्तार से तो हम इस पर चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर यह भी है कि संशोधन की लिस्ट में ऐसा संशोधन भी है जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ पुराने विवादों की फिर से सुनवाई का रास्ता भी खुल सकता है। वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि पिछली सरकारों में मिली असीमित शक्तियों की वजह से वक्फ बोर्ड ने कानून के खिलाफ मंदिर, गुरुद्वारों की जमीन पर कब्जा किया। आम आदमियों की जमीन से लेकर गांव की जमीन पर भी वक्फ संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। वक्फ की ऐसी ही मनमानियों पर सरकार संशोधन वाला ब्रेक लगाने जा रही है।